नमो राघवाय। सभी भक्तों कथा प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। रामचरितमानस की इस अद्भुत यात्रा के चौथे दिवस में आज हम श्री तुलसी बाबा द्वारा रचित पंक्तियों द्वारा संत महिमा के अनमोल प्रसंगों को इस पवित्र ग्रंथ के माध्यम से जानेंगे। तो राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। करम कथा रविनंदिनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, जिस संत समाज में राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, श्री राम जी की भक्ति ही गंगा जी की धारा है। राम जी की भक्ति, हमारे संतों में राम जी की भक्ति होती है, और जब जो राम जी की भक्ति है वो यहाँ पर गंगा जी की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जहाँ ब्रह्म विचार अर्थात वेदांत का प्रचार ही सरस्वती जी हैं। हमारे संतों में वेदांत का विचार होता है। वेद क्या कह रहे हैं, वेदांत ब्रह्म विचार क्या कह रहा है, सारे विचार होते हैं। वे विचारवान होते हैं, संत हमारे विचारवान होते हैं। तो यहाँ पर जो वेदांत का प्रचार ही है वो सरस्वती जी हैं। तो सरस्वती जी के बारे में पौराणिक तथ्य के आधार पर सरस्वती जी प्रयाग के सरस्वती कूप में रहती हुई भी जल में छिपाए रखती हैं अपने आप को। कभी कभी किसी साधक को उनके दर्शन हो जाते हैं, बाकी वो अपने आप को सरस्वती कूप में ही रहती हुई जल में छिपाए रखती हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदिनी बरनी। विधि निषेध का मतलब क्या है? विधि मतलब होता है करने वाले कर्मों की आज्ञा, विधि कहलाती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए क्या शिष्टाचार है, क्या अच्छी चीजें हैं जिनको करना चाहिए। न करने वाले कर्मों की आज्ञा निषेध कहलाती है। जैसे हमें मदिरा पान, ये हमारे लिए निषेध है, तो न करने वाले कर्मों को निषेध कहलाती है। तो विधि और निषेध से युक्त कही हुई कर्म कथा ही, जहाँ कलिमल हरनी, कलयुग के मलों को हरने वाली रविनंदिनी यानी यमुना जी, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी हमें संत बताते हैं। भक्ति के साथ साथ में हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, किससे हमारे जीवन का विकास होगा, ये भी हमें संत के द्वारा ही पता चलता है। हरिहर कथा विराजति बेनी। हरिहर तो यहाँ पर श्री हरि अर्थात विष्णु, महाविष्णु श्री राम जी। हर मतलब शंकर जी की कथा यहाँ त्रिवेणी के समान है। हरिहर मतलब राम जी और शंकर जी की यहाँ पर जो कथा है वो त्रिवेणी के समान है। सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो सुनने मात्र से समस्त मुद मतलब प्रसन्नता और मंगलों को देती। पहले संत जन थे वो मुद मंगलमय संत समाजू थे, प्रसन्नता और मंगल देते थे। अब यहाँ पर भगवान की जो कथा है वो भी मंगल देती है, मंगल और प्रसन्नताओं को देती है, और ये भी प्रसन्नता और मंगल को देती है, और इसको सुनाने वाले भी संत हैं। तो संत भी प्रसन्नता और मंगल को देते हैं, और हमारी हरिहर कथा मतलब राम जी की कथा और शंकर जी की कथा ये भी प्रसन्नता और मंगल को देती हैं। और बट विश्वास
अचल निज धर्मा। यहाँ अचल निज धर्मा, अचल निज धर्मा मतलब क्या है कि वैदिक अर्थात सनातन धर्म में दृढ़ विश्वासी अक्षय बने। मतलब अपने धर्म में हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने धर्म से अलग होकर किसी अलग धर्म में किसी बहकावे में आकर के चले जाएं। नहीं, हमारा धर्म इतना अच्छा है, यहाँ पर संत समाज का है, बहुत प्राचीन धर्म है हमारा और इस पे हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो वैदिक और सनातन धर्म पर दृढ़ विश्वास ही अक्षय बने। और तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सुकर्मा मतलब श्रेष्ठ कर्म ही तीर्थराज प्रयाग के समान। समाज मतलब कि तीर्थराज प्रयाग के जो समाज है वो हमारा श्रेष्ठ कर्म ही है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सेवत सादर समन कलेशा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ। देई सद्द फल प्रगट प्रभाऊ। देई सद्द फल प्रगट प्रभाऊ। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा। यह साधु समाज रूपी जंगम प्रयाग, ये जो प्रयागराज है, हमारे साधु समाजों प्रयाग हैं, ये सबहि सुलभ, सभी को सभी देश में सुलभ है तथा सब दिन सुलभ है। मतलब हमेशा सुलभ है। संत हर देश में मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे, सभी को मिल सकते हैं, बस इसके लिए उनमें श्रद्धा होना आवश्यक है। तो सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर मतलब जो आदर तथा प्रेम पूर्वक सेवन करने से शमन कलेशा, सभी क्लेशों और दुखों को नष्ट कर डालते हैं। हमारे पास किसी भी तरह का दुख है, सांसारिक दुख है या फिर किसी तरह का दुख है, संतों के पास आप चले जाइए तो संत अपने जो है हरिहर कथा से और अच्छे अच्छे विचारों से वो हमारे क्लेशों और दुखों को हर लेते हैं। आगे आने वाले दुखों को भी जो झेलना है वो भी हमारे दुख जो है नष्ट हो जाते हैं। अखत अलौकिक तीर्थ राऊ। यह संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग अकथनीय और अलौकिक है। यह तीर्थराज प्रयाग अकथनीय और अलौकिक है। देई सद्द फल मतलब यह शीघ्र ही फल देता है। मतलब तीर्थराज प्रयाग जो ये हमारा तीर्थराज प्रयाग संत रूपी तीर्थराज प्रयाग है, ये तीर्थराज प्रयाग हमें शीघ्र फल देता है। इसका प्रभाव प्रकट और प्रत्यक्ष है। ये हमें शीघ्र फल देता है, मतलब इसमें देर नहीं लगती है। संतों से जैसे ही हमारा मिलन होता है, ये शीघ्र ही हमारा विकास देता है, हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखा देता है। संत मिलन, ध्रुव जी को संत मिलन हुआ नारद जी का, उनका जो है मार्ग खुल गया भगवत प्राप्ति का। इसी तरह से प्रहलाद जी को मिलन हुआ, इसी तरह से वाल्मीकि जी को मिलन हुआ, इसी तरह से जिसको मिलन हुआ संत का, तो संत ने भगवंत का रास्ता दिखा दिया। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो सज्जन इस साधु समाज रूपी प्रयाग को सुनि समझें, सुनकर समझते हैं, मतलब उनके कहे हुए वचन को समझते हैं, उन्होंने क्या कहा है उस पर विचार करते हैं, अति प्रेम से उसमें स्नान करते हैं। मज्जहि अति अनुराग, मज्जहि मतलब स्नान करते हैं, अति प्रेम से इसमें स्नान करते हैं। वे अपने शरीर के रहते हुए ही अर्थ धर्म काम मोक्ष लहाई चारि फल, चारि फल कौन से हैं? अर्थ धर्म काम और मोक्ष, इन चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। नमो राघ भाई, आज का यह दिव्य दिन यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है कि रामचरितमानस के इस अद्भुत सफर में आपने बहुत कुछ सीखा हो। नमो राघ।